तो दोस्तों पिछले कुछ समय में लगातार जिस तरह की इंटरनेशनल इवेंट्स चल रही है और उसमें भारत की जो भागीदारी है और भारत का जो रुतबा अलग अलग देशों के माध्यम से अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से दुनिया भर के सामने देखने के लिए मिला है, इसने भारत की कहीं ना कहीं फेस क्लीनिंग का काम बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में जरूर किया है। यानी भारत को बदनाम करने के लिए जितने भी इंडेक्स छापे जाते हैं आज तक, डेमोक्रेसी का हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हो या फिर हैप्पीनेस या हंगर इंडेक्स वगैरह हो, इस तरह की चीजों से जो भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और स्पेशली इस इमेज के बाद में जो भारत को सपेरों का देश कहा जाने लगा था, वो इमेज अब हम लोगों ने पूरी तरह से साफ कर दी है। कारण यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट गाजा के माध्यम से हर जगह देखने के लिए ये मिल रहा है कि भारत का इंपॉर्टेंस एज इट इज है। किसी को चाइना के साथ बैलेंस करना है तो उसे भारत के पास आना होगा। इवन आज की परिस्थितियां देखें तो यूरोपियन देशों को अमेरिका के साथ बैलेंस बनाने के लिए चाइना के साथ साथ भारत भी आना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जब दुनिया भर के सामने जाती है तो भारत की एक अलग छवि प्रस्तुत होती है और ये अब हमें कई मामलों में फायदा दे सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों अब दुनिया भर के अलग अलग एक्सपर्ट्स और संस्थाएं भारत को लेकर जिस तरह का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये भी एक तरह से माहौल बनाने का काम कर रहा है भारत के पक्ष में। जैसे कि 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि जेफरी सैक्स नामक एक बहुत बड़े विश्लेषक है जो कि अमेरिकन है और दुनिया भर के अंदर इनका बहुत सम्मान है। ये यूएन में भी एक बहुत बड़े पद पर काफी लंबे समय तक सर्व कर चुके हैं। इन्होंने रिसेंटली भारत के मामले में कई सारी चीजों को लेकर जानकारी दी। भारत की इकोनॉमी हो, बढ़ती हुई ताकत हो, डिफेंस हो, आत्मनिर्भरता हो, इन सब चीजों के साथ साथ इन्होंने भारत के लिए यूएनएससी के अंदर परमानेंट सदस्यता वीटो पावर के लिए डिमांड कर दी। तो ये सारी चीजें बताने के लिए काफी होंगी कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं और इसमें भारत जैसे देशों को मौका मिले। ये सारे द्वार भारत के लिए कहीं ना कहीं खुलते जा रहे हैं। इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि हमारे 2 बहुत ही नजदीकी दोस्त रशिया और फ्रांस के द्वारा एक बार फिर से पुरजोर कोशिशें करते हुए भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए यूएन के अंदर डिमांड रखी गई है। सबसे पहले हम लोग रशिया की ही बात कर लेते हैं। तो भारत और रशिया की जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, इनको 78 इयर्स पूरे हो चुके हैं। दोनों ही देशों के लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे सेंचुरी जल्द से जल्द लगे और सेंचुरी के बाद भी ये दोस्ती चलती रहे। इसी उपलक्ष्य में इनकी तरफ से भारत को यूएनएससी के अंदर स्थायी सदस्यता मिले, इसकी मांग को इन्होंने दोहराया है। दरअसल टेलीग्राम के माध्यम से अपने द्वारा दिए गए संदेश में रशिया के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि भारत के साथ रणनीतिक भागीदारी को हम और मजबूत करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संवाद और ज्यादा मजबूत हो सके, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और इन सब के साथ साथ दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी तरह से लगातार एक दूसरे के साथ भेंट करते रहेंगे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पर दरअसल उनका इशारा ये था कि इस साल जो रशिया के अंदर विक्ट्री डे परेड होगा, उसमें ये चाहते हैं कि शी जिनपिंग के साथ साथ पीएम मोदी भी उपस्थित हो। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को इन्विटेशन भी दे दिया है। हालांकि पीएम मोदी शायद नहीं जा पाएंगे और उनकी एवज में डॉक्टर जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों रशिया के साथ साथ हमारा दूसरा अच्छा दोस्त यानी फ्रांस के द्वारा एक बार फिर से डिमांड कर दी गई है कि भारत को स्थायी सदस्यता यूएनएससी के अंदर दी जाए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की तरफ से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एक ईमेल किया गया और इस ईमेल के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं। इसके साथ साथ जो G4 नेशंस है यानी भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, इसके साथ साथ 2 अफ्रीकन यूनियन के राष्ट्रों को भी यूएनएससी के अंदर परमानेंट सदस्यता दी जाए। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से आगे जो लाइन कही गई वो काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। फ्रांस के द्वारा दरअसल ये कहा गया कि हम चाहते हैं अफ्रीकन देशों को एक मजबूत प्रतिनिधित्व हासिल हो पाए इसके माध्यम से। इसके अलावा लैटिन अमेरिकन क्षेत्रों में और साथ ही एशिया पैसिफिक को भी यहाँ पर भागीदारी मिले। हालांकि अच्छा होता कि एशिया पैसिफिक के बजाय ये इंडो पैसिफिक कहते, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर इन्होंने जिन क्षेत्रों का नाम गिनवाया उन क्षेत्रों की वजह से महत्व भारत का बढ़ जाता है। इंडो पैसिफिक में भारत को मिल जाए, वहीं पर लैटिन अमेरिका भी अभी तक इससे अछूता है तो उस क्षेत्र से आने वाले ब्राजील को मिल जाए, तो साथ ही अफ्रीकन यूनियन से आने वाले 2 देशों को प्रतिनिधित्व मिल जाए। तो इससे होगा ये कि एक तरह का समान बैलेंस बना रहेगा पृथ्वी के सभी हिस्सों के ऊपर। क्योंकि आगे फ्रांस की तरफ से यह भी कहा गया कि यूनाइटेड नेशन में हर हाल में सुधार की आवश्यकता है, यानी वही रिफॉर्म्स की जो कि डॉक्टर जयशंकर लगभग सभी मंचों से बोल चुके हैं, ताकि इसे और ज्यादा मजबूत किया जा सके और साथ ही इसमें ज्यादा देशों की भागीदारी हो। इनके द्वारा ये कहा गया है कि कम से कम 25 सदस्य इसमें होने चाहिए जो कि भौगोलिक आधार पर हो, और जब ये सारे रिफॉर्म्स ले आए जाएंगे, इसका दायरा बढ़ जाएगा, तब यूनाइटेड नेशन के द्वारा लिए जाने वाले सभी फैसलों की स्वीकार्यता पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है
इस तरह से जब भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों का जो विरोध है भारत के लिए वो कहीं ना कहीं अक्षुण्ण हो जाता है और रिफॉर्म्स लाकर जब सर्वसहमति से इसका विस्तार किया जाएगा तो चीन का वीटो यहाँ पर उतना ज्यादा कारगर नहीं रह जाएगा और अंडर प्रेशर आकर चीन को भी भारत को सहयोग करना ही होगा। और आजकल की परिस्थितियां देखते हुए तो ये लग रहा है कि चीन को अब आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा और प्रेशर अगर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर बनाते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी एक बारी टूटी उसके बाद ये मजबूर हो जाएंगे भारत की हाँ में हाँ मिलाने के लिए। फिर यूएनएससी हो या फिर एनएसजी हो, दोनों ही ग्रुप्स में भारत की स्थायी सदस्यता सुनिश्चित हो जाएगी।